छोड़कर प्रदेश भर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया है। करीब 7,000 बसों के ब्रेक लगने से यात्री अब परेशान हैं। जोधपुर और कोटा सहित अन्य जिलों में स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। ट्रेवल एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग को बंद कर दिया है और इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ी है। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कई बसों के चालान भी काटे गए हैं। बसों को सीज भी किया गया है और इससे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन में गुस्सा है। कार्रवाई के विरोध में संचालन बंद किया गया है और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए यह फैसला किया है। यहां ऑपरेटर्स का यह कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई को अगर नहीं रोका गया तो स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट वाली बसें भी हड़ताल में शामिल की जाएंगी। जिंदाबाद। लगाओ कंटिन्यू लगाओ भाई साहब। राजस्थान सरकार ने मनमर्जी के कानून थोप करके और हमारे बस ऑपरेटरों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। मर्जी जहां यात्रियों को उतारा जा रहा है, मर्जी जहां महिला बच्चे बुजुर्गों को उतार करके गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और मनमाने तरीके से जुर्माने किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम किया है और ये अनिश्चित काल के लिए। जब तक सरकार बैठ करके इसका कोई नतीजा नहीं निकालेगी, जब तक ये चक्का जाम रहेगा। आज से स्लीपर कोच का जाम हुआ है और आज के बाद 2 तारीख को हमारी कई बसें जो है बारातों में बुक है, इसलिए नहीं तो वो भी आज से चक्का जाम था, लेकिन वो भी 3 तारीख से जो है पूरी गाड़ियाँ राजस्थान की 30,000 बसें जाम हो जाएगी। सत्यनारायण साहू, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। मेरा नाम नवीन काबरा है, शिना ट्रेवल एजेंसी जयपुर। हमारी गाड़ियाँ जो है वो थोड़े दिन पहले जब ये हादसा हुआ उसके बाद एक अभियान चला जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप सब अपनी इमरजेंसी गेट, हैमर, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ये सब चीज़ें कराएं। तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये जारी हुआ कि आप सब अपनी गाड़ियों में ये तुरंत बेसिस पे कराएं, जैसे हमने करा लिया है। लेकिन उसके उपरांत अब अलग अलग नियम गाड़ियों पे थोपे जा रहे हैं जिनका नई पुरानी बनी गाड़ियों के अंदर कराना असंभव है और उनको कराने के पश्चात वो गाड़ियाँ और डैमेज हो जाएगी, उनको और रोडों पर चलाना खतरनाक होगा। हमारे ऊपर 1-1 लाख रुपए के चालान हो रहे हैं। वो 1 लाख के जो चालान हो रहे हैं वो एक्चुअली बस बॉडी बिल्डर पे होने चाहिए, वो चालान बस ऑपरेटर के ऊपर हो रहे हैं। तो ये ज्यादती हो रही है जिसके विरुद्ध हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है कि नियम के अनुसार इस गाड़ियों को ये चेंज करो। गाड़ियों का चेंज करने का मतलब गाड़ी की बॉडी बनती है 35 लाख में एक बॉडी। अब इनके हिसाब से वो बॉडी पट के नीचे और दूसरी नई बॉडी बनाए। स्लीपर की साइज, गाड़ी की साइज, स्लीप जो होती है गैलरीज की साइज, ये सारी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। मतलब इनके कहने का मतलब है बॉडी पट को। पिछले दिनों आरटीओ द्वारा प्राइवेट बस संचालकों के ऊपर अवैध तरीके से वसूली के चलते प्राइवेट बस संचालक जो है पूरी तरीके से राजस्थान भर में हड़ताल पर है। इस वक्त जयपुर के प्राइवेट बस संचालक जहां से संचालन होती है पूरी तरीके से वहां मौजूद है। पीछे तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो चक्का जाम है वो सीधे तौर पर प्राइवेट बस संचालकों का देखने को मिल रहा है। बसें खड़ी है, काम ठप है और जो यात्री है वो अब बसों में सफ़र नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ जो है प्राइवेट बस संचालक के जो अध्यक्ष हैं सत्यनारायण साहू, उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि हड़ताल पे जा चुके हैं प्राइवेट बस संचालक। क्या कुछ कहना चाहेंगे सत्यनारायण जी, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे जा चुके हैं, पिछले दिनों अवैध तरीके से जो कार्रवाई की गई थी आरटीओ द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने पिछली 27 तारीख को ज्ञापन दे करके 3 माह का समय मांगा था कि हमारी बसों में जो कमियां हैं हमें दर्शाया जाए ताकि हम उसको पूरी करें। लेकिन सरकार ने अपनी जो है मनमानी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जो है अपनी वो दिखाते हुए हमें वो समय नहीं दिया और नाजायज़ तरीके से गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो है हमारे स्लीपर कोच बस वालों ने आज गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया है और ये जो है अनिश्चित काल चलेगा। साहू जी, आपको नहीं लगता कि स्लीपर बस संचालकों ने भी थोड़ी सी मनमानी कर रखी थी? गैस सिलेंडर से लेकर और भी अवैध तरीके जो सामग्री है वो सामान रखना चालू कर दिया गया था। पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हो गया, जो हाई वोल्टेज लाइन में जो बस है वो चपेट में आ गई और कुछ यात्रियों की मौत हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, हमारी संवेदना है कि हम आम जनता की जो है सुरक्षा प्रदान करें और उनको सही सुविधा के सहित जो है हम सफ़र कराएं और सुविधा प्रदान करें, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी के साथ अन्याय करें।
हमने इसीलिए 3 महीने का समय मांगा था। हमारे बसों में कोई कमियां है, हमारा ऑपरेटर कोई गलती कर रहा है तो उसकी समझाइश की जाए, उसे समझाया जाए, बैठ करके मीटिंग ली जाए ताकि हम उसमें सुधार करें और निकट भविष्य में इस तरह के जो है कांड ना हो। लेकिन हमें समय नहीं दे करके हमारे साथ गलत किया है सरकार ने और वो अच्छा नहीं किया। बिल्कुल सरकार ने अच्छा नहीं किया और ये सीधे तौर पर प्राइवेट बस संचालकों का कहना है। क्या नाम है आपका? आप लोगों ने हड़ताल यहाँ पे शुरू कर दी है, बड़ा नुकसान हो रहा है सरकार को भी, यात्रियों को भी, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम नवीन काबरा है। वर्तमान स्थिति में शादियों का समय है, हम लोगों के लिए भी व्यापार करने का ये सबसे मुख्य समय होता है, पर सरकार के द्वारा इस तरह की नीतियाँ अपनाई जा रही है। अनैतिक चालान करके जो बॉडी बिल्डर के ऊपर चालान होना चाहिए वो चालान बस मालिकों पे ठोक के हमारा परिवहन करना असंभव हो गया है। क्योंकि हम अगर गाड़ी चलाते तो उनको राजस्थान में कोई गाड़ी, राजस्थान की कोई भी स्लीपर बस या कोई भी गाड़ी उन्हें सही नहीं लगती है, तो वो मनमानी तौर पे कभी कोई आरटीओ इंस्पेक्टर किसी तरह से चेक करते हैं, कभी कोई आरटीओ इंस्पेक्टर किसी और तरीके से चेक करते हैं। कुछ ना कुछ छोटी भी खामी आती है तो गाड़ियों के आरसी सस्पेंड करने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत उत्पीड़ित हो गए। इसलिए हमने सबने ये किया है कि जब तक इसका कोई बीच में समझाइश होके या इसका कोई समाधान नहीं निकलता तब तक हम लोग अपनी गाड़ियां परिवहन नहीं करेंगे। सरकार से बात करने की इच्छा है आप लोगों की? क्या चाहते हैं? सरकार बात करने आए आपसे या सरकार आए, बैठे, मीटिंग करें, जो भी समाधान के लिए उसमें हम तैयार हैं। सरकार से बात करने की इच्छा है? क्या कह रही है सरकार? आपकी बात हुई है कुछ सरकार के लोग? बात करी ना, 27 तारीख को बिठाया, बुलाया, ऑपरेटरों से वार्ता की, हमने 3 महीने का टाइम मांगा। हमने कहा भाई ये ओवरहैंग का जो मामला है, 2-4 इंच या 1 फीट कोई लंबी चौड़ी गाड़ी होती है उससे एक्सीडेंट नहीं होता है। आज 12 फीट गाड़ी के ऊपर आधा फीट गाड़ी अगर बढ़ गई तो उससे एक्सीडेंट हो रहा है क्या? क्योंकि इन्होंने भी तो 13.5 फीट निकाली है ना सरकार ने। क्यों निकाली इन्होंने? तो वो 13.5 फीट गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हो रहा और जो आधा फीट बढ़ गई उससे एक्सीडेंट हो रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि ओवरहैंग का सिस्टम खत्म किया जाए और जो डिग्गी जो हम बना रहे हैं, आप कैरियर नहीं लगाने दे रहे, हम पालना कर रहे हैं कि नहीं लगाएंगे कैरियर, लेकिन डिग्गी तो बनाने दो। एक तरफ तो नियम और कानून में कह रहे हो कि 50 किलो सामान आपको एक सवारी का ले जाना पड़ेगा, तो कहाँ रखेंगे उस सामान को? या सीटों पे रखेंगे, स्लीपर में रखेंगे और गाड़ियों को खाली दौड़ाएंगे सामान के? तो वो डिग्गी भी नहीं बनाने दे रहे। तो हमारी ये 2-3 मांगे, इनको मान ले तो हम तैयार है। हम तो कल ही खत्म कर दे। कौन अपना बिजनेस खराब करेगा? कौन धंधा खराब करेगा? आज मर्जी पड़े जाए गाड़ी जब्त करके बच्चों को उतार रहे, लेडीज को उतार रहे, बुजुर्गों को उतार रहे और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना कर रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है, गलत बात है। सीधे तौर पर जो प्राइवेट बस संचालकों का कहना है कि जो आरटीओ अपनी मनमानी कर रहा है, 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए का जो चालान कर रहा है वो पूरी तरीके से अवैध है। सरकार हमारी मांगे सुने, वो अगर हमसे बैठ के बात करेगी तो ये हड़ताल जो है वो ये प्राइवेट बस संचालक खत्म कर देंगे और फिर से वापस से जो सफ़र है यात्रियों का प्राइवेट बसों में शुरू होता हुआ सीधे तौर पर नजर आएगा। मेरे सहयोगी